मॉर्निंग शानदार नतीजे अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से आते हुए दिखे। टॉप डाउन बीट आपको नंबर्स में नजर आएगी। रेवेन्यू देखे तो यहाँ पे 6,600 करोड़ के आसपास आते हुए दिखा। 18% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। मुनाफे में भी 33% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इस क्वार्टर में आती हुई नजर आई है। मार्जिन की उम्मीद थी 14.5% के मार्जिन कंपनी कर सकती है, लेकिन कंपनी ने करीबन 15% से ज्यादा के मार्जिन किए। 13.8% लास्ट क्वार्टर में था, उससे सुधर के 15.3% के आसपास मार्जिन आते हुए दिखे। हर एक सेगमेंट में देखे तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस नजर आएगी। हेल्थ केयर सर्विसेज 16% से बढ़कर आते हुए दिखाएं। ऑक्यूपेंसी देखिए हॉस्पिटल की तो करीबन 68% रही है। अपोलो हेल्थ को की बात करें तो 20% की ग्रोथ आपको वहां पर भी नजर आएगी। लेकिन इन सबसे ऊपर जो गाइडेंस प्रेजेंटेशन में दी गई वो काफी स्ट्रांग है। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि करीबन 250 मिलियन की एनुअल रन रेट क्वार्टर 4 FY27 में देखने को मिल सकती है। जो एबिटा का रेंज होगा वो 6.5 से 7% के आसपास रह सकता है। साथ ही साथ कंपनी ने रीस्ट्रक्चरिंग की भी अनाउंसमेंट की है, जहां पे कंपनी की जो 2 अपोलो क्राइडल फर्टिलिटी है उसे कंबाइन करेगी, जिसकी वर्टिकल वैल्यू करीबन 1550 करोड़ के आसपास होगी। तो विद इन द ग्रुप स्ट्रक्चर होने वाला है। थोड़ा बहुत जो सब्सिडरीज है उनका मर्जर और डीमर्जर होते हुए दिखेगा, लेकिन नंबर्स टॉप डाउन बीट यहाँ पर है। बिल्कुल, नंबर्स में कोई कंप्लेंट बस देखे तो काफी मिला जुला रहेगा। यहाँ पे कुछ लोगों को पसंद आ रहा है, कुछ लोगों को खराब लगे कि री रेटिंग नहीं हो सकती, शायद ऐसा माना जा रहा है इस नंबर्स में। लेकिन रेवेन्यू देखे तो 6% की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। मुनाफा 14% से कमजोर यहाँ पर इस क्वार्टर में देखने को मिला है। मार्जिन 19.6% से सुधर के 20.5% पहुंच गए। लेकिन डोमिनोज की जो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ है वो बिल्कुल फ्लैट इस क्वार्टर में आती हुई नजर आई है। लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री कंफ्यूजिंग आपको नजर आएगी, क्योंकि वो पॉजिटिव है। हालांकि परफॉर्मेंस ठीक ठाक है क्वार्टर 4 की, लेकिन पॉजिटिव कमेंट्री है यहाँ पर। मीडियम टर्म का गाइडेंस उन्होंने मेंटेन किया है। 5 to 7 लाइक फॉर लाइक ग्रोथ देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ क्वार्टर 1 की जो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ होगी वो बेटर होगी क्वार्टर 4 से। हालांकि मार्जिन प्रेशर जो एनर्जी क्राइसिस फिलहाल चल रहे हैं उसकी वजह से आते हुए नजर आ सकते हैं। तो काफी मिला जुला है, कमेंट्री पॉजिटिव है, लेकिन इस क्वार्टर की लाइक फॉर लाइक ग्रोथ बिल्कुल फ्लैट है। बिल्कुल। नूपुर ने कहा 8,100 करोड़ के आसपास दिखेगा। 324 करोड़ था पिछले साल इसी समय पे। एनआईए देखे तो मात्र 84 करोड़ के आसपास आती हुई दिखे। तो 92% का डाउनफॉल देखने को मिला है। इनफैक्ट जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसका इम्पेयरमेंट लॉस देख लीजिए, करीबन 3,000 करोड़ के आसपास आते हुए दिखा है। लेकिन मैनेजमेंट की गाइडेंस काफी हद तक पॉजिटिव नजर आ रही है। 150 से 270 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन देखने को मिल सकता है। कॉस्ट ऑफ फंड में 2 लाख करोड़ का ईयूएम टारगेट करके चल रहे। 4.4% के आरओए देखने को मिल सकते हैं और हाई टीन्स में आरओई आते हुए नजर आ सकते हैं। नंबर्स में काफी कुछ एडजस्टमेंट है। एक्सेप्शनल आइटम भी इस क्वार्टर में देखने को मिला है। बॉश की बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू में करीबन 13% की ग्रोथ आपको नजर आएगी। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 21% से इस क्वार्टर में बढ़कर आते हुए दिखा है। मार्जिन भी एक्सपेंशन है, 80 बेसिस पॉइंट से सुधर के करीबन 14% के आसपास के मार्जिन यहाँ पर देखने को मिले। और मुनाफा देखें तो 2% जो है वो बढ़कर आते हुए दिखा है। सबसे ज्यादा ग्रोथ मोबिलिटी सेगमेंट में आती हुई नजर आई है। 23% की ग्रोथ आपको वहां दिखेगी। कंज्यूमर गुड 14%, पावर सोल्यूशन में 27% और पावर स्पोर्ट्स में देखें तो 63% की ग्रोथ। तो नंबर्स ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। नूपुर, कैश के नंबर्स पे कमजोर है। रेवेन्यू में 8% की ग्रोथ, लेकिन कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो 34% की कमजोरी दिखेगी। मार्जिन में भी बड़ी गिरावट आती हुई दिखी। मेट्रो ब्रांड्स पर नजर रखिए। 23% से मुनाफा बढ़कर आते हुए दिखा है। रेवेन्यू में 20% की ग्रोथ है और मार्जिन हालांकि फ्लैट है 31% के आसपास। लेंसकार्ट पर भी फोकस रहेगा। नेट प्रॉफिट में एडजस्टमेंट है बेस ईयर का, इसकी वजह से 8% की कमजोरी है। लेकिन रेवेन्यू में 45% की ग्रोथ नजर आएगी और मार्जिन भी 17% से सुधर के 21% के आसपास आते हुए नजर आए। तो ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं। स्टॉक्स फोकस में रहे। एबी कैपिटल 4,000 करोड़ का जो फंड रेज यहाँ पे होने वाला है, प्रमोटर्स और इन्वेस्टर को प्रेफरेंशियल बेसिस पे अलॉट किया जाएगा, तो यहाँ पे फोकस रहेगा। जेएसडब्ल्यू एनर्जी 4,000 करोड़ का क्यूआईपी, इंडिकेटिव प्राइस 525 से 527 रुपए, करीबन 2.25% का डिस्काउंट प्रीवियस क्लोज से अगर आप देखेंगे तो। एचजी इंफ्रा पर नजर रखे। 4,100 करोड़ के ऑर्डर कंपनी ने अपनी ऑर्डर बुक से हटा दिए। अनसर्टेनिटीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो नेगेटिव खबर इस कंपनी के लिए आती हुई दिखी। और अदानी पोर्ट सुबह खबर आई है, जयप्रकाश एसोसिएट से जेपी फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अधिग्रहण करेगी। 100% हिस्सा खरीदने वाली करीबन 1,500 करोड़ की इसकी वैल्यू होगी। परफेक्ट।